सबसे पहले बात करते हैं कि पंप कैसे और कब होता है। पॉजिटिव न्यूज़ या कोई हाइप क्रिएट की जाए किसी चीज़ की। जैसे हालिया ट्रंप ने जो अपने कॉइन की बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की और प्रो बिटकॉइनर कहलाकर वो आया, और क्योंकि ऑलरेडी उसकी बहुत ज़्यादा अच्छी फ़ैन फॉलोइंग थी और उसको पता था कि बहुत से यंग लोग जो हैं वो क्रिप्टो के अंदर आए हुए हैं। तो इसी तरह अगर किसी कॉइन के मतलब पॉजिटिव न्यूज़ आए, किसी कंपनी के बारे में, कोई कंपनी उसको अडॉप्ट करने वाली हो या गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, जिस तरह अभी जो है वो गवर्नमेंट जो है सपोर्ट कर रही है अमेरिका की बहुत से कॉइन्स को, तो इस तरह की चीज़ हो तो उसकी डिमांड बढ़ती है और आपने देखा भी कि बहुत से कॉइन्स की प्राइसेस जो है ऊपर गई हैं। दूसरे नंबर पर आ जाती है वेल्स की मैनिपुलेशन या मार्केट मैनिपुलेशन की। वेल्स एक्टिव हो जाते हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स अक्सर वो लो प्राइस्ड कॉइन्स होते हैं उनको खरीदते हैं और आर्टिफिशियली प्राइस को पंप करते हैं ताकि छोटे इन्वेस्टर्स भी बाय करने के लिए अट्रैक्ट हों और वो उसको बाय करने की तरफ आए। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई कॉइन जो 50% से 100%, 150% तक एक दिन में नजर आ रहा होता है, लेकिन अगले ही दिन जो है वो उतना ही नीचे डाउन चला जाता है। क्यों? क्योंकि उनको वेल्स आर्टिफिशियली तौर पर पंप करती हैं और देखने वाले जो नए रिटेल ट्रेडर्स होते हैं वो देखते हैं कि यार इतना ऊपर चला गया, चलो मैं भी बाय कर लेता हूँ। जैसे ही वो बाय करते हैं वो नीचे आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो जो नए रिटेलर्स होते हैं वो एग्जिट लिक्विडिटी बन जाते हैं। फिर थर्ड पॉइंट पर आ जाता है कम्युनिटी एंड सोशल मीडिया की मार्केटिंग वगैरह, जिसमें आपको बहुत से कॉइन्स का आपने देखा होगा अक्सर ट्विटर के ऊपर, रेडिट, टेलीग्राम के ऊपर, और बहुत से इन्फ्लुएंसर जो हैं वो कोई कॉइन जो है उसके बारे में फोमो बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं और लोगों को बता रहे होते हैं ये बहुत अच्छा है, इसको जल्दी जल्दी बाय कर लें, कहीं आप पीछे ना रह जाएं। जैसे अभी अल्ट सीजन को लेकर बहुत ज़्यादा लोगों को जो है ना बोला जा रहा था अल्ट सीजन आएगा, आप लोगों की ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी, अल्ट सीजन आएगा, आप लोग अमीर हो जाओगे, अल्ट सीजन आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। क्या हुआ? बेड़ा गर्क हो गया हर आवाम का, हर कोई डूबा हुआ है इस वक्त। कोई 50% और कोई 70% जो है वो नीचे आ गया हुआ है। खुशकिस्मती की बात है कि हमने इस तरह को कोई भी चीज़ नहीं की कि अल्ट सीजन आने वाला है। हम जो फैक्ट्स थे, जो टेक्निकल एनालिसिस बता रहे थे, जो चीज़ें हो रही थी, उसकी बुनियाद पर हमने लिक्विड ट्रेडिंग की है, उसके अंदर स्पॉट ट्रेडिंग भी की है विद स्टॉप लॉस, फ्यूचर ट्रेडिंग भी की है विद स्टॉप लॉस। कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए इस तरह से नहीं लेके बैठे कि बस उसके साथ शादी कर लिए, तो हम जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है और हम जो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा यूएसडीटीज़ के अंदर भी है और मल्टीपल टाइम ने हमने प्रॉफिट भी बनाया है। उसके बाद फोर्थ नंबर पर आ जाता है लो लिक्विडिटी कॉइन्स। ऐसे कॉइन्स जिनकी मार्केट लिक्विडिटी कम होती है उनको मैनिपुलेट करना यानी कि पंप करना बहुत ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि छोटी सी इन्वेस्टमेंट से उनकी प्राइस जो बहुत ज़्यादा ऊपर चली जाती है। लिक्विडिटी क्या होती है, इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिक्विडिटी को आपने समझ लेना है और उन्हीं कॉइन्स में जाना है जो कि रिच लिक्विडिटी वाले हों। और आसान अल्फाज में अगर मैं बताऊं तो आपने उन कॉइन्स में जाकर, स्टार्ट है ना अब आपका, नए आए हैं आप, तो आपने मशहूर एक्सचेंज के ऊपर जाकर अकाउंट बनाना है। यानी कि बाइनांस एक्सचेंज इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज है, तो आप उसके अंदर अकाउंट बनाए और उसके ऊपर जो कॉइन होगा वो रिच लिक्विडिटी वाला होगा। उनको आसानी से मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता, उसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट चाहिए होती है। और अगर आप लोगों का बाइनांस का अकाउंट नहीं बना हुआ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप बाइनांस का अकाउंट हमारे लिंक से बना सकते हैं। उसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहला फ़ायदा कि आपको स्पॉट के सिग्नल फ्री मिल जाएंगे। दूसरा फ़ायदा फ्यूचर्स के सिग्नल भी फ्री मिल जाएंगे। तीसरा फ़ायदा हमारे लाइव सेशंस होते हैं प्राइवेट, उनमें आपकी एक्सेस हो जाएगी। बहुत सी चीज़ें आप वहाँ से सीखेंगे। फिर उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम वन ऑन वन भी हो सकते हैं, आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मौका मिलता है। और कुछ प्रीमियम कंटेंट होता है, प्रीमियम नोट्स होते हैं, प्रीमियम लर्निंग मटेरियल होता है, वो भी आपको वहाँ पे मिल जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हैं। आपने करना क्या है, मेरे लिंक से अकाउंट बनाना है। अगर आपका ऑलरेडी बना हुआ है तो कोई मसला नहीं है यार, आप अपने घर में से किसी का, बीवी बच्चे का, भाई का, अम्मा अब्बा का, किसी का भी बनवा लो, बनाकर अपने फंड्स उसमें से ट्रांसफर करके उसमें ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ट्रेडिंग करना शर्त है। मेरे लिंक से अकाउंट बना लिया, कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस ट्रेडिंग पर, उस अकाउंट पर आपने ट्रेड भी शुरू करनी है। ज़ाहिर बात है आपका तो कुछ नहीं जाएगा, आपकी ट्रेडिंग फ़ीस जितनी पहले कट रही थी उतनी ही कटेगी, लेकिन क्योंकि जो मैं आपको सर्विसेज दे रहा हूँ उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा और आपकी जो फ़ीस बाइनांस कट करता है उस कटी हुई फ़ीस में से कुछ चंक जो है वो मुझे मिल जाता है। और मेरा राइट भी है यार, इतना तो मुझे मिलना चाहिए कि आप लोगों को इतनी सर्विसेज मैं दे रहा हूँ। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको अकाउंट बना लेना। उसको वेरीफाई करने का भी तरीका मैंने ऐड कर दिया। साथ में डिस्कॉर्ड का लिंक भी मैंने मौजूद है, डिस्कॉर्ड पे जाए और उसके नीचे जो है मैंने गूगल फॉर्म का एक लिंक, अपनी वेबसाइट का लिंक डाल दिया फॉर्म का। उस फॉर्म पर आपने उस लिंक पर क्लिक करके वो फॉर्म फिल कर देना है ताकि हम आसानी से आपकी आईडी वेरीफाई कर सकें अपने डाटा के अकॉर्डिंगली और फिर आपको खुद ब खुद हम ऐड भी कर सकें। तो चलें आगे चलते हैं। नंबर 5 है मेजर एक्सचेंज लिस्टिंग। जब कोई कॉइन जो है वो किसी एक्सचेंज, मेजर एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तब भी उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा पंप करती है। जैसे किसी बाइनांस एक्सचेंज पर कोई कॉइन आ जाता है या कॉइन बेस पर आ जाता है, तो बड़ी एक्सचेंज पर लिस्ट होने का मतलब है कि उस एक्सचेंज के जो जितने ज़्यादा लोग हैं, लाइक अभी की अगर बात करूँ तो तकरीबन 300 मिलियन से भी ज़्यादा बाइनांस के इस वक्त पूरी दुनिया में यूजर्स है। तो अब इतने ज़्यादा यूजर्स के पास उस कॉइन को खरीदने की एक्सेस है। अब वो कॉइन जो है
अच्छा कॉइन है, उसकी यूटिलिटी अच्छी है, जिसको आपने बाय किया है, तो ज़ाहिर बात है उसकी प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकती हैं। तो ये तो तरीक़ेकार थे कि जिससे कॉइन जो है वो ऊपर जा सकता है। अब उन पे बात कर लेते हैं जिनसे डंप होता है। नंबर 1 कि जिससे कॉइन डंप होता है, व्हेल्स की प्रॉफिट टेकिंग, यानी कि जब अपनी होल्डिंग सेल करने लगती हैं व्हेल्स, तो वो क्या करती हैं कि मार्केट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाइपर होती है, टॉप पर होती है, और वहाँ पर व्हेल्स की तरफ से जो है वो न्यूज़ेज़ ऐसी-ऐसी रिलीज़ हो रही होती हैं कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना गुड न्यूज़ आ रही होती है, अच्छी-अच्छी न्यूज़ आ रही होती है, जिसमें रिटेलर्स अट्रैक्ट होते हैं। प्राइस ऑलरेडी 100%, 200%, 300% ऊपर जा चुकी है, और ऊपर जाने के बावजूद भी जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना उसकी हाइप बन रही है। 50%, 40% मज़ीद प्राइस ऊपर चली जाती है, लेकिन नुकसान क्या होता है उसमें, जो बाद में बायर आ रहे होते हैं वो रिटेलर्स होते हैं। मार्केट क्या होती है वहाँ से फिर डंप करना शुरू कर देती है, क्योंकि वे जो है वहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग कर लेते हैं। दूसरा, नेगेटिव न्यूज़ आ जाना या रेगुलेटरी कंसर्न्स उसमें शामिल हो जाएँ। अगर कोई कॉइन या कोई क्रिप्टो की मार्केट है, यानी कि कोई एक्सचेंज भी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो वो भी ज़ाहिर बात है, एक्सचेंज का भी कॉइन होता है, तो वो भी इससे अफेक्ट होता है। अगर किसी कॉइन या क्रिप्टो मार्केट पर बैन या कोई रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, तो भी लोग पैनिक होकर सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें हमने मार्केट के अंदर ओवरऑल डंप्स आते हुए भी बड़ी बार देखे हैं, जैसे एफटीएक्स एक्सचेंज का हैक हो जाना, लूना कॉइन का लूप होल और उसके बाद उसका क्रैश हो जाना। इसके बाद और भी बहुत से ऐसे हैक्स हो चुके हैं जिसके अंदर जो है वो मार्केट बहुत ज़्यादा डंप कर जाती है। फिर उसके बाद बहुत ही ज़्यादा होने वाला पंप डंप स्कैम। यहाँ पे ये किस तरह से होता है कि बहुत से ऐसे टेलीग्राम के, डिस्कॉर्ड के, फेसबुक के या इंस्टाग्राम के ऐसे ग्रुप्स बने हुए हैं, जहाँ पर जो है वो 24 घंटे पहले कि जी कल इतने बजे जो है वो ये कॉल आएगी, आप लोगों ने वो वाला कॉइन बाय करने के लिए जो है ना अपने $100, $150 जो है ना वो तैयार रखने हैं। क्या होता है, लोग जो है वो फंड्स तैयार रखते हैं, फिर 12 घंटे पहले रिमाइंडर आता है, फिर 1 घंटे पहले रिमाइंडर आता है, फिर 5 मिनट पहले रिमाइंडर आता है, लोग तैयार होते हैं। फिर जस्ट जैसे ही शेयर होता है कॉइन का नाम कि जी हम जो है वो ये वाला कॉइन बाय करने वाले हैं, आप लोग भी कर लें। अब जिसने वो शेयर किया, आपको क्या लगता है वो इतना बेवकूफ़ है, वो आपको बताने के बाद वो बाय करेगा? वो आपको बताने से पहले खुद बाय कर रहा होता है, और उसने हैवी अमाउंट के साथ बाय किया होता है, उसने प्रॉपर कम्युलेशन की होती है। आप जैसे ही बाय कर रहे होते हैं, कॉइन जो है वो 50%, 100%, 150% ऊपर जा रहा होता है, वो क्या करता है वहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग कर रहा होता है, वो आपके ऊपर उसको डंप कर रहा होता है। और ये आम स्कैम है, ये चल रहा है और बहुत फेमस है। बहुत से लोग कहते हैं हम ऐसे ग्रुप में शामिल हैं जो वेल का ग्रुप है। वेल का ग्रुप नहीं है, वो आपको खा रहे हैं वहाँ पे, अल्टीमेटली आपको लॉस होगा उसके अंदर। नंबर 4 पर है एक्सचेंज की लिक्विडेशंस। अब बहुत से ट्रेडर जो फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी कर रहे होते हैं, तो फ्यूचर्स ट्रेडिंग के अंदर जब बहुत से गैम्बलर्स आ जाते हैं और बड़ा बड़ा लेवरेज लेकर ट्रेड कर रहे होते हैं, तो जब उनकी लिक्विडेशंस हिट हो रही होती हैं, उनके अकाउंट जीरो हो रहे होते हैं, तो उनकी जो पोजीशंस वहाँ पर क्लोज हो रही होती हैं, वो पोजीशंस क्लोज होने के बाद मार्केट के अंदर एक सडन इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं। यानी कि किसी ने शॉर्ट की पोजीशन ओपन की हुई है, मार्केट ऊपर जाई जा रही है, ऊपर जाई जा रही है, तो उससे क्या होगा, जैसे ही उसका अकाउंट जीरो होगा वो मजीद स्पीड के साथ ऊपर जाएगी। इसी तरह किसी ने बाय किया हुआ है, मार्केट नीचे जाई जा रही है, नीचे जाई जा रही है, नीचे जा रही है, तो क्या होगा, अल्टीमेटली अकाउंट जब जीरो होगा तो उसके सारे के सारे बाय ऑर्डर जो है वो सेल में कन्वर्ट हो जाएंगे और मजीद मार्केट में डंप आने के चांसेस होंगे, अगर कोई वहाँ पर ख़रीदार नहीं होता। हाँ, अगर वहाँ पे कोई ख़रीदार होगा तो अल्टीमेटली वो उनकी वो आने वाली जो सप्लाई होगी उसको एज आ डिमांड अपॉर्चुनिटी वहाँ पे समझेगा और बाय करेगा। और मोस्टली स्मार्ट मनी जो है वो इसी तरह से वहाँ पे अपनी जो ऑर्डर्स हैं वो फिल कर रहे होते हैं, क्योंकि स्मार्ट मनी ने बहुत हाई वॉल्यूम के साथ बाइंग करनी होती है, तो उसको वही एरिया सूट कर रहा होता है जहाँ पर लोगों के बहुत ज़्यादा स्टॉप लॉस या वहाँ पर जहाँ पर उनके लिक्विडेशंस हो रही होती हैं। तो आप लोगों को मैंने लिक्विडेशंस की एक स्ट्रैटेजी भी बताई हुई है, जिसमें तकरीबन 98% तक एक्यूरेसी है, इससे भी ज़्यादा की एक्यूरेसी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही कम एसएल हिट होते हैं। ठीक है, मेरा 1 या 2 बार एसएल हिट हुआ है उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए अपने पर्सनल अकाउंट्स के ऊपर, और मैंने मल्टीपल टाइम जो अपनी 3 मंथ 4 मंथ की हिस्ट्री भी आप लोगों को दिखाई हुई है। तो आप उस स्ट्रैटेजी को भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने प्रॉपर डॉक्यूमेंट के साथ आपको एक वर्ड फाइल भी दी है जिसमें हर एक चीज़ तहरीरी फॉर्म में है, तो आप वो स्ट्रैटेजी भी फॉलो करके जो है वो अच्छा प्रॉफिट जो है वहाँ से बना सकते हैं। लेकिन फ्यूचर ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत आपका पहले एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ डेमो प्रैक्टिस। उसके बाद लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कोई प्रोजेक्ट है वो हैक हो जाए या उसमें कोई सिक्योरिटी ब्रीचेस हो जाए, यानी कि अगर किसी के एक्सचेंज या ब्लॉकचेन पर कोई हैक हो जाता है तो इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गिरा देता है, जिसमें उसकी कोशिश होती है कि यार इसमें तो अब ये मसला आ गया है, तो हो सकता है ये मसला सॉर्ट आउट ही ना हो, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि उसको इन्वेस्टमेंट मिलती है कॉइन्स के अंदर, तो वो उनको सेल ऑफ करके जो है वो निकलने की कोशिश करता है, प्रॉफिट टेकिंग करता है, या उसके अंदर जो है ना बैकअप
कर लेता है अपना, तो उसमें जो है बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उन लोगों का हो जाता है, जो रिटेलर्स होते हैं, जो बाद में आकर जो है वो उसमें ट्रेड कर रहे होते हैं स्पॉट के अंदर जो इन्होंने बाय किया होता है। तो ये कुछ मल्टीपल रीज़न्स हैं। अब मैंने आप लोगों को बता दिया कि डंप कैसे होता है कॉइन और पंप कैसे होता है, उसके पीछे के लॉजिक्स क्या होते हैं और कौन-कौन सी रीज़न्स हो सकती हैं। अब ये समझते हैं कि हमें ये पंप और डंप होने से पहले कैसे इंडिकेशन मिल सकती है कि हम उसको प्रेडिक्ट कर लें और उससे बच जाएँ या उससे फ़ायदा हासिल कर लें। तो सबसे पहला टेक्निकल मेथड है वॉल्यूम एनालिसिस का। अगर आप वॉल्यूम को समझते हैं तो आप पहले से प्रेडिक्ट कर लेंगे कि मार्केट जो है वो अब किस साइड पे जाने वाली है। जैसे कि अगर किसी कॉइन का वॉल्यूम अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग न्यूज़ नहीं है उसके बैकग्राउंड पे, तो इसका मतलब है कि वो आर्टिफिशियल पंप है। फिर दूसरा मेथड आ जाता है आरएसआई का। आरएसआई को आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें 70 प्लस जो है वो ओवरबॉट का एरिया कहलाता है और 30 प्लस जो है उसका ओवरसोल्ड कहलाता है, लेकिन ये ट्रेंडिंग मार्केट में ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। तो उसके बाद ऑर्डर बुक एनालिसिस है। ऑर्डर बुक एनालिसिस जो है बहुत ज़्यादा जो कारआमद होता है। बड़ी जो बाय और सेल की जो वॉल्स होती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बाय और सेल के ऑर्डर्स लगे होते हैं, उनसे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट जो है वो किस साइड पे जाने का इरादा कर रही है। फिर उसके बाद सोशल मीडिया का ट्रेंड जो कि आजकल बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट के अंदर। आपने देखना है कि कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट, कौन सा ऐसा कॉइन है कि जिसका बहुत ज़्यादा ज़िक्र हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसमें जो आपको शॉर्ट टर्म पंप के चांसेस जो है वो मिल सकते हैं और उसमें आप जो अच्छा पैसा जो है बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा। इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने टॉपिक्स बताए हैं, जो भी वीडियोज़ बताई हैं, उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी डाल रहा हूँ ताकि आप इसके ऊपर प्रॉपर अपनी मज़ीद रिसर्च कर सको और मज़ीद चीज़ों को सीख सको। अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।